KPSC लेक्चरर +2 पोस्ट के लिए क्लासेस में शामिल तमाम ही स्टूडेंट्स का खैर मकदम किया जाता है। हस्ब मामूल हस्ब रिवायत ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से चैट सेक्शन में मुत्तला फरमाएँ ताकि बाज़ाब्ता तौर पर क्लास का आगाज़ किया जा सके। चैट सेक्शन में उम्मत गुलजार, मोहम्मद साजिद अंसारी, रवीदा बानो, शगुफ्ता कुलसुम नाज, इन अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम सलाम। अमृता कुमारी, आप एक मरतबा रिकनेक्ट करके चेक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। ऑल क्लियर, आवाज़ वीडियो दोनों प्रॉपर है, दोनों क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बगैर किसी ताख़ीर के हम आज के मौजू को पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं फसाहत और बलागत। ये UGC नेट में आज का हमारा 9वां लेक्चर है और JKPSC में ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। हम सिर्फ आज उसका रिवीजन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप में के तमाम स्टूडेंट्स ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, ट्रेनिंग सेशन देख लिया होगा और किसी किस्म की कोई दुश्वारी आपको नहीं हो रही होगी। जितनी भी सनतें हमने कल जो पढ़ाई थी और आज जो पढ़ाने वाले हैं सब के सब अताए उर्दू में मौजूद है। अलहदा से आपको नोट्स बनाने की हाजत नहीं। किताब 2 से 3 दिन में आ जाएंगी तो पूरी नोट्स किताब की शक्ल में आपको एक साथ मिल जाएंगी। कल हमने देखा था फसाहत व बलागत से क्या मुराद है, उसकी तारीफ़ क्या है। फसाहत की बुनियाद जिन 3 सुतूनों पर कायम है, इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म बदी, उसकी तफसील हम यहाँ पर देख चुके थे। इल्म मानी की तारीफ़, इल्म बयान की तारीफ़, फिर इल्म बयान में जो जिन 4 चीज़ों को अहम माना जाता है, तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल, किनाया। मिजाज मुरसल की जो किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं? मिजाज मुरसल की किस्में हैं जुज़ बामाना कुल, कुल बामाना जुज़, ज़र्फ़ बामाना मज़रूफ़ और मज़रूफ़ बामाना ज़र्फ़। इसको हमने पढ़ा था, समझा था। फिर इल्म बदी का आगाज़ हुआ था। इल्म बदी में मानी के ज़रिए से, लफ्ज़ों के ज़रिए से तहरीर को अछूता, मुनफरिद, निराला बनाया जाता है। आराइश और ज़ेबाइश का फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। इसकी 2 किस्में हैं, एक को कहा जाता है सनाए मानवी, एक को कहा जाता है सनाए लफ्ज़ी। दोनों सनतें हैं। सनाए सनत की जमा, जिसमें मानी से खूबी पैदा की जाती है वो सनाए मानवी कहलाती है। जिसमें लफ्ज़ के ज़रिए से हुस्न पैदा किया जाता है वो सनाए लफ्ज़ी कहलाती है। सनाए लफ्ज़ी, लफ्ज़ों के उलट फेर से किसी भी मिसरे को हसीन से हसीन तर बनाया जाता है। उसमें मुख्तलिफ सनतें हैं। सनत तजनीस ताम, सनत तजनीस ताम को सनत ज़िला भी कहा जाता है। ऐसे सवालात बनते हैं। सनत ज़िला, अब सनत ज़िला, आप सनत तजनीस ताम को तो पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है, लेकिन अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाता है तो फिर जवाब देने में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है। इसलिए ऐसे नामों को ज़रूर याद रखिए। ऐसी तमाम सनतों जिसके 2 नाम हैं, दोहरे नाम हैं, हमने उसे दर्ज किया है, उसको अलहदा से आप याद रखने की कोशिश कीजिए। सनत तजनीस ताम की तारीफ़, सनत तजनीस ताम के अशार बतौर मिसाल, इसको हमने देखा था, पढ़ा था, समझा था। सनत तजनीस ताम के बाद में सनत तजनीस ख़त्ती, जिसमें नुक्तों का फ़र्क पाया जाता है। सनत तजनीस ताम सूरत में यकसा होते लेकिन मानी के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। सनत तजनीस ख़त्ती में नुक्तों का फ़र्क पाया जाता है। सनत तजनीस नाकिस व ज़ायद में एक हर्फ की कमी बेशी होती है और सनत तजनीस मुज़य्यल में 2 हर्फ कम या ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी सनत तजनीस में और कुछ सनतें हैं, लेकिन उमूमी तौर पर इन ही सनतों पर सवालात पूछे जाते हैं। इस सबब से हमने इतनी बातें आपके सामने पेश की थी। आज हम सनत इश्तिक़ाक़ और फिर बकाया सनाए लफ्ज़ी की जो सनतें हैं उसको हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। इश्तिक़ाक़ का मतलब होता है एक कलमे से दूसरा कलमा बनाना, या शेर या कलाम में चंद अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक ही माखज़, एक ही अस्ल से हो। ऐसी सनत को सनत इश्तिक़ाक़ कहा जाता है, या शेर में पाई जाने वाली इस सनत को इश्तिक़ाक़ कहा जाता है। जैसे
एक शेर है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की। अब इसकी तशरीह रहने दीजिए, सनत को समझा देता हूं। मांगेंगे तो पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ मांगे, मांगे जाएंगे दूसरी मर्तबा फिर इस्तेमाल हुआ मांगे, मुंह मांगी फिर मांगी इस्तेमाल हुआ। तो मांगे मांगे और मांगी ये सब के सब एक मस्दर से है, मांग से है। तो इस तरीके से अगर सनत में या शेर में एक माखज से ताल्लुक रखने वाले एक से जायद लफ्जों के इस्तेमाल अगर शायर करता है तो उसे सनत इश्तिकाक कहा जाता है। इश्तिकाक का मतलब एक कलमे से दूसरा कलमा बनाना। दूसरी मिसाल देख लेते हैं ज़ौक़ साहब की। ज़ौक़ साहब कहते हैं, तू मेरे हाल से गाफिल है मगर एक गफलते कैश, तू मेरे हाल से गाफिल है मगर एक गफलते कैश, तेरे अंदाज तगाफुल नहीं गफलत वाले। अब इस शेर में तू मेरे हाल से गाफिल है मगर ए गफलते कैश, गफलत, तेरे अंदाज तगाफुल, तगाफुल नहीं गफलत वाले। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तगाफुल, गफलत और गाफिल, एक दो तीन, गफलत दो मरतबा इस्तेमाल हुआ, तीन जो लफ्ज है वो एक ही अस्ल से है, एक ही मस्दर से है। तो ऐसी सनत को सनत इश्तिकाक कहा जाता है। एक और मिसाल देख लेते हैं ताकि आसानी के साथ आपको सनत समझ में आ जाए। शायर कह रहा है, वक्त की लोह गैर फानी है, हर्फ मिटते नहीं मिटाने से। तो हर्फ मिटते नहीं मिटाने से, तो मिटते और मिटाने इसका मजदर है मिटना। तो एक ही मजदर से दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे शेर में जो सनत पाई जाती है उसे सनत इश्तिकाक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सनत तकरार लफ्ज़ी। अब देखिए, बाज़ अशआर ऐसे होते हैं जो सनाए लफ्ज़ी में भी शुमार किए जाते हैं और सनाए मानवी में भी उनका शुमार होता है। जैसे ये जो शेर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब इसमें जो है एक सनद जो है मुरातुन नज़ीर है। मुरातुन नज़ीर सनाए मानवी है। मानी के ज़रिए से हुस्न पैदा करना सनाए मानवी कहलाता है। और इस वक्त इल्म बदी में जो आप पहली शाख पहली किस्म पढ़ रहे हैं वो सनाए लफ्ज़ी है। तो ये शेर ऐसा है कि इसमें सनाए लफ्ज़ी भी पाई जा रही है और सनाए मानवी भी पाई जा रही है। अब सनाए लफ्ज़ी क्या है? तकरार लफ्ज़ी, लफ्ज़ों को मुकर्रर करके पढ़ना, तकरार करके पढ़ना, ये सनत तकरार लफ्ज़ी। चूँकि इसका ताल्लुक लफ्ज़ से है इसलिए ये सनाए लफ्ज़ी है, लेकिन इसमें मानी भी पोशीदा है। उसे सनत मुरातुन नज़ीर कहा जाता है। मुरातुन नज़ीर क्या है? जब आगे हम सनाए मानवी को पढ़ेंगे वहाँ पर आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। तो कलाम में एक ही लफ्ज़ को दो बार लाना तकरार कहलाता है, मुकर्रर कहना, रिपीटेशन। तो क्या है? पत्ता पत्ता बूटा बूटा, तो सनत तकरार लफ्ज़ी है। हाँ, अब आपके जहन में ये सवाल फौरी तौर पर आना चाहिए कि सर अगर शेर एक ही हो और चार ऑप्शन दिए रहे और एक में सनत तकरार लफ्ज़ी लिखा हो और दूसरे में सनत मुरातुन नज़ीर लिखा हो तो फिर हमें कौन सा जवाब देना रहेगा? वेल एंड गुड, लेकिन आपको बता दूं ये सवाल सिर्फ आपके जहन में नहीं आ रहा है, ये सवाल पेपर सेटर के जहन में भी आता है। वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनको भी पता है कि ये शेर में सनत तकरार लफ्ज़ी भी पाई जाती है और सनत मुरातुन नज़ीर भी पाई जाती है। तो ऐसे सवालों को या तो अवॉइड किया जाता है या अवॉइड ना भी किया जाए तो कभी भी एक साथ सनत तकरार लफ्ज़ी और सनत मुरातुन नज़ीर ऑप्शन में मौजूद नहीं रहेंगे। अब आपका सवाल ये बन सकता है, सर कैसे पॉसिबल है? हो सकता है ऑप्शन में दोनों मौजूद रहें। देखिए होता क्या है, अगर ऐसा सवाल बनता है, आप
को क्लेम पीरियड दिया जाता है, और जब आपको क्लेम पीरियड दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप में के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लेम करेंगे, चैलेंज करेंगे, एविडेंस लगाएंगे। एविडेंस लगाने के बाद वेरीफाई करने के लिए दोबारा से कमेटी को बुलाया जाता है, या तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा, या उस क्वेश्चन को जिसने अटेम्प्ट किया है हर किसी को उसके जो भी नंबर मुख्तस किए हो, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, वो अलाउट किए जाएंगे। तो कोई भी पेपर सेटर कभी भी नहीं चाहता कि उसके बनाए हुए पेपर में मौजूद सवाल को कोई क्लेम करे, चैलेंज करे। हाँ, बाय मिस्टेक ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा हो भी गया तो आपको डरने की, फिक्र करने की कोई बात नहीं। आप चाहे जवाब ए लगाओ या बी लगाओ, आपको इस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो ये है सनत तकरार लफ्जी। सनत तकरार लफ्जी की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर शायर कह रहा है, वो था जलवारा मगर तुमने मूसा, वो था जलवारा मगर तुमने मूसा, न देखा न देखा न देखा न देखा। एक ही लफ्ज़ को 4 मरतबा इस्तेमाल किया गया है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से यही तो कहा था, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हर मरतबा रब ने इरशाद फरमाया, लन तरानी लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। वो था जलवारा मगर तुमने मूसा न देखा न देखा न देखा न देखा। एक शायर कहता है, दावा करूँगा हश्र में मूसा पे कत्ल का, दावा करूँगा हश्र में मूसा पे कत्ल का। पूरा शेर, एक सेकंड। क्यों उसने आग दी मेरे कातिल की तैग को, ये पूरा शेर है। दावा करूंगा हश्र में मूसा पे कत्ल का, लिख देता हूं। हज़रत मूसा का जिक्र निकला इसलिए वो शेर आ गया, वो उसका ताल्लुक इस सनद से नहीं है। दावा करूंगा हश्र में मूसा पे कत्ल का, क्यों उसने आग दी मेरे कातिल की तैग को। अब ये शायर भैया भी जो है ना, ये इनकी अलग दुनिया, मतलब ये बेचारे एकदम अलग है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कत्ल का मुकदमा दायर करने की बात कर रहे हैं, और कहाँ पर कर रहे हैं, वो भी हश्र के मैदान में। एक नबी के ऊपर कत्ल का मुकदमा दायर करने की बात हो रही है। अब ये इस तरीके की शायरी जो है ना, अब क्यों है, अब ये इसी के ज़िम्न में, वो था जलवारा मगर तुमने मूसा ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा। अब क्या होता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाहिश का इजहार करते हैं, फिर वो तजल्ली रब्बानी को देखते हैं, उसके बाद बेहोश हो जाते हैं, कोह तूर जल कर खाक हो जाता है, रिया राख हो जाता है। और उसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बेदार होते हैं तो रात की तारीकी में काले पहाड़ पर काली चींटी भी अगर रेंगती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे देख लिया करते थे। ये जलवे बारी खुदा को, बारी ताला को देखने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की तजल्ली का ये आलम था। ये तो एक वाक़या हो गया, लेकिन क्या हुआ, वाक़या ये हुआ कि कोह तूर भी जल गया। आपके गली में, मोहल्ले में ऐसा बहुत सारे लोग आए होंगे। कोह तूर का सुरमा, तो कुछ कोह तूर का रहता होता नहीं है, सब बस नाम दे देते कोह तूर का सुरमा। और आप लोग भी जो है ना, अरे वाह कोह तूर का, आप भी खरीद लेते, मैं भी खरीद लेता हूँ, लेके लगा लेते। लेकिन हुआ ये ना कि भैया जो आशिक था उसके महबूब ने जो है कोह तूर का सुरमा लगा लिया। अब कोह तूर का सुरमा लगाया तो इतना हसीन, इतना खूबसूरत मालूम होने लगा कि उसको देखकर ये कत्ल हो गया। कौन? आशिक, देखकर कत्ल हो गया। तो इसका कहना है भैया कि अगर वो सुरमा नहीं लगाता तो वो इतना खूबसूरत नज़र नहीं आता, वो इतना खूबसूरत नज़र नहीं आता तो मैं कत्ल नहीं होता। तो मेरे कत्ल के पीछे जो वजह है वो कोह तूर का सुरमा है। और कोह तूर का सुरमा यानी कोह तूर या तूर पहाड़ जो सुरमा बना है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से बना है। ना इजहार करते, न तजल्ली रब्बानी को देखने की ख्वाहिश जाहिर करते, नबी की बात को टाला नहीं जा सकता। रब ने अपने तजल्ली दिखाई, बेहोश हो गए, पहाड़ जल गया, सुरमा बन गया, सुरमे को इसने लगाया, इसको देख के ये बेहोश हो गया या कत्ल हो गया। तो भैया देखो इस तरीके से चक्री घुमा रहा है। दावा करूँगा हश्र में मूसा पे कत्ल का, कि उसने आग दी मेरे कातिल की तैग को।
तो इस तरीके से ये पूरा मामला है। शायरों की बात बड़ी अजीब होती है, निराली होती है ना। वो किसी ने कहा भी था ना कि इनको बॉर्डर पर भेज देना चाहिए, अखियों से गोली मारे, इस तरीके से मामला रहता है। इन लोगों का क्या कहा जाए। खैर, सनत तकरार लफ्ज़ी को हम पढ़ रहे थे। कलाम में एक लफ्ज़ का बार बार दोहराना वो सनत तकरार लफ्ज़ी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी जो सिन्फ है, सनत है, सनत मनकुता। सनत मनकुता नाम से जाहिर है जिसमें नुक्ते मौजूद हो। अब नुक्ते से मुराद क्या? तमाम हुरूफ ऐसे होना चाहिए जिसमें नुक्ते मौजूद होना चाहिए। शेर या कलाम में तमाम हुरूफ अगर नुक्तादार हो तो उसे सनत मनकुता कहते हैं। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं, अनीस साहब का एक शेर दर्ज है, उसमें हर हर्फ ऐसा है जिसमें नुक्ते हैं, यानी ऐसे हुरूफ का इस्तेमाल किया गया जो मनकुता है। अभी जब इब्न इंशा वगैरह को हम पढ़ेंगे, सिल के गौहर का जब जिक्र आएगा तो सिल के गौहर क्या है? बेनुक्त है, जिसमें ऐसे हुरूफ से बात को मुकम्मल की गई है जिसमें नुक्ते नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो ये है सनत मनकुता। इसी के साथ में एक सनत और है, सनत गैर मनकुता। नाम से जाहिर है ऐसे हुरूफ का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें नुक्तों का इस्तेमाल ना हो। आप पूरा शेर पढ़ सकते हैं कि इसमें नुक्तों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मनकुता गैर मनकुता आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक होता है सनत तरसी, ये भी बहुत आसान है। तरसी के माना को आप बस याद रख लीजिए। तरसी का मतलब होता है तज़ीन, तरतीब, जुड़ना, बेहतर करना, खूबसूरत करना, ये सारी चीज़ें हैं। अब सनत तरसी क्या है? कलाम में ऐसे दो मिसरे लाना जिनमें दूसरे मिसरे के अल्फाज पहले मिसरे के अल्फाज के अलग तरतीब, हम वज़न और हम काफ़िया हो। यानी पहला जो शेर है उस पहला जो मिसरा है उसके मुताबिक दूसरे मिसरे के जो अल्फाज है वो एक तरतीब में हम वज़न भी होना चाहिए और हम काफ़िया भी होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर, हिम्मत ने मेरी मुझे उड़ाया, गफलत ने तेरी मुझे छुड़ाया। अब इसमें देखो, हिम्मत 4 हरफी है, गफलत 4 हरफी है, ने 2 है, मेरी 3 हरफी, तेरी 3 हरफी, मुझे उड़ाया छुड़ाया। तो हम वज़न भी है और हम काफ़िया भी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरा शेर भी देख सकते हैं, नाम तेरा है ज़िंदगी मेरी, काम मेरा है बंदगी मेरी। नाम काम तेरा मेरा है ज़िंदगी बंदगी मेरी तेरी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पहले मिसरे की तरह दूसरे मिसरों के अल्फाज में न सिर्फ तरतीब का ख्याल रखा गया है बल्कि काफ़िए का भी ख्याल रखा गया है। ऐसे सनत को सनत तरसी कहा जाता है। उसके बाद सनत सियाक़तुल आदाद। सियाक़तुल आदाद नाम से ज़ाहिर है जिसमें आदाद का जिक्र हो। ऐसा शेर जिसमें आदाद नंबर्स मौजूद हो वो आदाद है। जैसे उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कि तो भैया के पास 4 ही दिन थे तो उसमें भी 4 दिन उसने इंतज़ार में काट दिए, 2 दिन जो है आरज़ू में काट दिए। बड़ा गंभीर मामला है बेचारों का यार, इनको उम्र तवील दे या अक्ल सलीम दे। तो सनत सियाक़तुल आदाद, बहरहाल इसको समझ लीजिए, है ना। सियाक़तुल आदाद में क्या, ऐसी सनत जिसमें शायर जो है आदाद शुमार का जिक्र करता है। मज़कूरा वाला शेर में 4 फिर 2 और फिर 2 इस तरीके से आदाद का जिक्र हुआ है। तो उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। उसके कुछ और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़फ़र से मुराद बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं, चलना मरीज़ गम को तेरे 8-9 कदम, मालूम हुए ज़ौफ़ से 10-20 कदम। अब देखो, ज़ौफ़ के आलम में, बुढ़ापे के आलम में, ज़ईफ़ी के आलम में क्या होता है, ज़ईफ़ी के आलम में अगर किसी को 8-9 कदम भी चलाया जाता है तो ऐसा मालूम होता है कि वो 10-20 कदम चलाए जा रहे हैं। ज़ौफ़ की वजह से, नकाहत की वजह से, ना कमज़ोरी के सबब में। फफोले दिल पे जो 10-20 दाग हैं 2-3, फफोले दिल पे, अब दिल पे फफोले कितने, 10-20 है, और दाग भी है, दाग कितने, 2-3 है। तो कुमकुमे है बहुत और चराग है 2-3। तो फफोले को किसे बताया गया, कुमकुमों के बराबर बताया गया, और चराग जो दाग है। अब ये ज़फ़र साहब की शायरी जो है ना वो बड़ी अछूती है, बड़ी निराली है। कुछ लोग ज़फ़र साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े उदबा और शोरा से लिखवाया है और तस्हील ली है। उन लोगों को ज़रा 2-4 किताबें और पढ़ लेना चाहिए। अगर आप ज़ौक़ का नाम लेते हो
तो ज़ौक़ का तो इंतकाल हो गया था जब आपको रंगून भेजा गया था। अगर आप शाह नसीर का नाम लेते हैं तो शाह नसीर तो दूसरे इलाके में चले गए थे, शैफ्ता जा चुके थे, गालिब साहब जो है वो दिल्ली में थे, और ये भाई साहब जो है रंगून में थे। अजीब मामला है ना। अब रंगून में कहाँ थे? वो भी क़ैद तन्हाई में थे, और क़ैद तन्हाई में जो लिखे गए उनके अशार है वो मानवीय एतबार से जो हुस्न की दिलकशी फ़रेबतगी उसमें पाई जाती है वो उनके दूसरे अशार से ज़र्रा बराबर कम नहीं है ना। आप उसमें उन्होंने जो अपने ख़यालात की तजल्ली बताने की कोशिश की है, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में, मतलब पूरी ज़िंदगी भर का दर्द है यार, पूरी ज़िंदगी भर का दर्द। हिंदुस्तान की धरती से, यहाँ की माटी से उनको इतनी मोहब्बत थी कि वो यहीं पर पले बड़े, हुकूमत की और यही की ज़मीन पर वो दफन होना चाहते थे, लेकिन उनको क़ैद तन्हाई भी भेज दिया गया। तो वहाँ पर उन्होंने इजहार किया था 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। तो ये शेर जो है वो मियार के एतबार से ज़र्रा बराबर भी कम नहीं है। फफोले का माना होता है छाला। फफोला यानी जब आपको किसी गर्म चीज़ आपको जब छू जाती है, क्या कहते हैं आम ज़बान में उसको? चटका लगना, क्या कहेंगे? चटका ही बोले, और क्या कहेंगे? चटका ही कहेंगे। और आप लोग क्या कुछ और कहते हैं क्या? सारिया जब आप किचन वगैरह में जाते होंगे, कुछ बर्तन से लग जाता होगा तो उस पर फपोला आ जाता है, छाला आ जाता है ना। तो फपोले दिल पे जो 10-20, या पैदल निकल जाइए थोड़ा सा किसी दिन कि उस वक्त तक घर वापस नहीं आऊँगा जब तक कि यूजीसी नेट का JRF लेटर ना ले लो। तो पैदल चलने की वजह से पैरों में आपके जो है ना फपोले निकल जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। वो कभी करके देखिएगा ऐसा, दिसंबर में वापसी के बाद फिर बताइएगा क्या है, कितने फपोले निकले हैं। फपोले दिल पे जो 10-20 दाग है 2-3, तो कुमकुमे है बहुत और चराग है 2-3। हाँ, जल जाना कहते हैं उसको। ये अच्छी उर्दू है। चटका थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा था, शुक्रिया। आबले, अरे वाह। अब एक से एक अपने अदीब हजरात मौजूद है। ये और प्यारा लफ्ज़ है, आबला। आबला पायान शौक ना। वेरी गुड, माशाल्लाह। आबला ये और बेहतर है। किसी को पूरा शेर याद आ रहा है कि आबला पायान शौक क्या है? जिस तरफ को निकल गए आबला पायान शौक, है ना, क्या है वो पूरा शेर? चलिए फिर आगे देखते हैं। ये और भी मिसालें हैं, देख लीजिए आप सियाक़तुल आदात के। जैसे हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते। 5 लोग जाते हैं, वापसी में 4 ही आते हैं। एक भैया को जो है सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा एक, और 100 लाख। इस तरीके से यहाँ पर आदात का जिक्र किया गया। अभी एक और सनत है, सनत ज़ुल कवाफ़ी, है ना। ज़ुल कवाफ़ी 2 के माना में आता है। ज़ू का माना 2 होता है, कहते हैं ना ज़ू माना, ऐसा लफ्ज़ हो जिसका 2 माना निकलता हो, एक करीब का निकलता हो, एक दूर का निकलता हो, का है ना। बैद माने बैद उसको कहा जाता है। या ऐसा है कि एक अच्छा माना निकलता है, एक दूसरा माना निकलता है। जैसे नवाब आए, हमारे भाग आए। नवाब भैया भाग कर आए थे, लेकिन चूँकि बात हुक्मरां की है तो ये कहा जा रहा है कि भाग आए मतलब हमारा नसीब आ गया, है ना, हमारा मुक़द्दर आ गया। देखेंगे आगे, अभी तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है हमें रोज़ाना। तो सनत ज़ुल कवाफ़ी, ऐसा शेर जिसमें 2 काफ़ियों का इस्तेमाल होता है, वो सनत ज़ुल कवाफ़ी वाला शेर कहलाता है। 2 काफ़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे सबा उड़ा के ना ले जा मेरा गुबार कहीं, सबा उड़ा के ना ले जा, ऐ हवा उड़ा के ना ले जा मेरा गुबार कहीं, कि मुझसे छूटने की आस्तान यार नहीं, कि मुझसे छूटने की आस्तान यार नहीं। अब इसमें क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुबार यार कहीं नहीं। तो इस तरीके से 2 काफ़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और मिसाल देखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। आतिश कहते हैं, ऐ जुनू दश्त अदम के कूचे का सामा किया, ऐ जुनू दश्त अदम के कूचे का सामा किया, जिस्म के जाले को मैंने चाकता दामा किया। ऐ जुनू दश्त अदम के कूचे, अब का पहले मिसरे में, दूसरे मिसरे में ता, फिर सामा और दामा, ये क्या है, 2 काफिया इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में क्या क्या, ये तो रदीफ़ है ना। रदीफ़ और काफिया मेरे ख्याल से पहले ही लेक्चर था जब मैंने तफसील के साथ इसको बताया था, पढ़ाया था, ठीक है। हाँ, इस दफ़ा शायना हमने काफ़ी कुछ सनतों को बढ़ाया है ना, इसीलिए JKPSC वालों को भी रिवाइज़ किया जा रहा है। JKPSC में भी
हमने जो सनतें पढ़ाई थी वो कम पढ़ाई थी, यूजीसी नेट में तो और भी कम थी, लेकिन इस मर्तबा हमने 85 स्लाइड्स बनाई है सनतों के हवाले से। और आपको मैं बता दूं, अभी भी करीब करीब 12 से 15 पेज इन पेज के ऐसे है जिसको स्लाइड में शामिल करना अभी भी बाकी है, यानी काम अभी भी और हुआ है लेकिन इसमें शामिल नहीं है, उसको भी हम आगे ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो है जुनू दश्त अदम के कूचे का सामा किया, जिस्म के जाले को मैंने चाकता दामा किया। तो यहाँ पर का सामा ता दामा देख सकते हैं। फिर एक शेर है, अगर हक ने बख्शी है अक्ल नजीब, अगर हक ने बख्शी है अक्ल नजीब, तो सुन मुझसे तो एक नक्ल अजीब। तो अक्ल, नक्ल, नजीब और अजीब, इस तरीके से सनत जुल कवाफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब मैसेज करके बताइए समझ में आ गया। यहाँ पर सनत लफ्ज़ी या सनाए लफ्ज़ी उसका इख्तिताम होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे सनाए मानवी। तो सनाए मानवी के हवाले से बताइए। बहुत शुक्रिया जमशेद आलम साहब, आपका मैसेज देखकर खुशी हुई। माशाल्लाह आपको समझ में आ रहा है। जमशेद साहब के लिए आप दुआ कीजिए, मुदर्रिस है, बेहतरीन काम करते हैं, यूजीसी नेट के लिए तगदाव कर रहे हैं। आप सभी के लिए दुआ है, आप सभी का सिलेक्शन हो, जेकेपीसी वालों का भी, आप लोग का भी। रोज़ी, शुक्रिया। रोज़ी के हवाले से मैं आपको बता दूं, रोज़ी ने जो है पीजी में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था अल्हम्दुलिल्लाह ताला। उनके शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप एक मरतबा देखिएगा। जुल कवाफ़ी खान इरम बहुत आसान है, जिसमें 2 काफ़ियों का इस्तेमाल किया गया हो, जुल कवाफ़ी है। ठीक है, एक मरतबा लेक्चर को रिवाइज़ कर लीजिएगा, नोट्स को पढ़ लीजिएगा। ना समझ में आए मुझे बताइए, कल मैं रिपीट कर दूंगा या कल उसमें कुछ और क्वेश्चंस का इजाफा कर दूंगा ताकि समझ में आ जाए। मश्क ज़रूरी, मोहम्मद मिराज, बगैर मश्क के समझना मुश्किल है ना। नुज़हत का फर्स्ट क्लास है माशाल्लाह। बताइए नुज़हत, कैसा पाया आपने? चलिए माशाल्लाह, वेरी गुड, मैसेजेस आपके आ चुके हैं। सनाए मानवी को यहाँ पर हम देखते हैं। अब लफ्ज़ी में क्या था, लफ्ज़ों के ज़रिए से खूबी पैदा की जाती है। सनाए मानवी में क्या रहेगा कि मानी के ज़रिए से हुस्न पैदा किया जाता है, खूबी पैदा की जाती है, कलाम की खूबसूरती को, उसकी तासीर को बढ़ाया जाता है। अब उसकी अक़साम को देख लेते हैं, कितनी अक़साम है। तो एक है सनत तज़ाद। अब देखो, सनत तज़ाद ही को सनत तबाक भी कहा जाता है। अब पेपर में क्या होता है, मैंने ऊपर भी कहा ना, सनत ज़िला के हवाले से कहा। अब सनत तज़ाद आपने पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे देगा, सनत तबाक दे देगा। जैसे अबियात लिख देता है, कभी शेरियात लिख देता है। भाई ये सब पढ़ा है आपने, अशार को कहा जाता है, तनकीद को कहा जाता है, ये सब पढ़ा है आपने। लेकिन उस वक्त में चूंकि इस्तिलाह तब्दील हो जाती, जैसे आप पढ़ रहे अशोक के कुतबात, क्या पढ़ रहे आप लोग, अशोक के कुतबात पढ़ रहे, लेकिन एग्ज़ाम में लिखा रहता है मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अशोकास। तो अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो याद रखने वाला है। इससे पिछली क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मैडम को कि सर उर्दू में समझाइए। तो पेपर फर्स्ट जो आता है आपका हिंदी और इंग्लिश में आता है। उर्दू में समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आपको ये हो जाएगी कि आपने पढ़ा तो है लेकिन जवाब देना आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए जो इस्तिलाहें हैं उसको आप सही तरीके से समझिए। सनत तबाक और सनत तज़ाद एक ही है, यानी एक दूसरे के ज़िद अल्फाज का इस्तेमाल करना, जो कि आप लोग हमेशा से पढ़ते हैं। इसको मेरे ख्याल से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। अब यहाँ पर इब्तिदा और इंतहा ये ज़िद इस्तेमाल किए गए अल्फाज है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अय हम नफ्स न पूछ जवानी का माजरा, अय हम नफ्स न पूछ जवानी का माजरा, मौजे नसीम थी इधर आई उधर गई। अब आना जाना ये क्या है, मुतज़ाद है, आना और जाना, इधर उधर, ये भी सनत तज़ाद है। कुछ तेरी बात को सिबात नहीं, एक हा है तो 5-7 नहीं, तो हा और ना, हा नहीं, इस तरीके से एक दूसरे की ज़िद इस्तेमाल की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सनत तज़ाद की एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। तो इसमें सुबह और शाम
एक दूसरे की ज़िद वाले लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। आसान है, बहुत ज़्यादा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। सनत ईहाम, सनत ईहाम ज़बरदस्त है भैया। अभी जब ईहाम गोई की तहरीक आपको जब पढ़ाऊँगा वहाँ पर और भी ज़्यादा तफसील से सनत ईहाम को हम देखें। ईहाम का मतलब क्या होता है? वहम में डालना। वहम में किस तरीके से डाला जाता है कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है जिसके दो माना निकलते हैं, एक करीब का माना होता है, दूसरा दूर का माना होता है। ये बताना कुछ चाहता है, पढ़ने वाला समझ तो कुछ है। तो इस तरीके से ईहाम पैदा किया जाता है। जैसे गज़ल में, गज़ल की ख़ास बात है इबहाम। देखो गज़ल में क्या होनी चाहिए? गज़ल में जो ख़ास चीज़ है वो है इख्तिसार, उसके बाद जामियत और ईहाम। इन तीन चीज़ों का मुरक्कब है गज़ल। इहाम हो, इख्तिसार हो, जामे हो और ये वस्फ उसमें पाया जाता हो। तब इहाम वहम में डालना, जैसे कह मुकरनी, कह कर मुकर जाना। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, एक एक करके हम देखेंगे। कह मुकरनी को आगे हम पढ़ेंगे, जब तहरीक इहाम गोई को हम पढ़ेंगे वहाँ पर कह मुकरनी होती क्या है, अमीर खुसरो ने किस तरीके से कह मुकरनियाँ तहरीर की, उसको देखेंगे। सनत इहाम यहाँ पर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। वहम में डालना, जैसे शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब क्या लग रहा है? रात काटी खुदा खुदा करके, मतलब मोमिन साहब मस्जिद में गए और अल्लाह अल्लाह कर रहे। अब मोमिन भैया अल्लाह अल्लाह कर रहे रात भर, तो ऐसी बात नहीं है कि वो ज़िक्र अस्कार में, औराद व वज़ाइफ में मशगूल है। कभी कभी होता है ना, बच्चियाँ तो नहीं, मेरे ख्याल से मेरे भाई हजरात जो है वो समझ पाएंगे। ऐसा हम बैठे होते हैं, कॉलेज वगैरह का काम कर रहे होते हैं, अब वॉशरूम वगैरह जाना है तो कभी कभी हम मस्जिद में हो लेते कि चलो यार जाके तहारत वगैरह करके वज़ू वगैरह करके वापस आ जाएंगे। अब वहाँ पर पहुँचे, हमारा इरादा था कि 2-5 मिनट में जाकर वापस आ जाएंगे। मालूम पड़ा वहाँ पे जलसा हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, किसी का बयान चल रहा है, किसी का दर्स दे रहा है। तो दर्स देने वाले तो बेचारे दर्स देते रहते हैं, लेकिन उनके 2-4 जो है ना वो गेट के ऊपर भी खड़े रहते हैं कि आइए भैया बैठ जाइए और थोड़ा सा सुन लीजिए, समाअत कर लीजिए। आदमी सोचता है कि चलो 5-10 मिनट सुन लेगा। 5-10 मिनट सुनने के लिए वो बैठ जाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि आलिम साहब अभी बैठे हैं। अब अभी बैठे हैं तो 1 घंटा तो तकरीर करेंगे। फिर मालूम पड़ा कि यार वो मुकर्रिर खुसूसी नहीं, मुकर्रिर खुसूस तो अभी आने वाले हैं। फिर वो थोड़ा बहुत मजमे को थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, फिर मुकर्रिर खुसूसी आते हैं, फिर वो 1-1.5 घंटा ले लेते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत मस्जिद के हवाले से, मदरसे के हवाले से, फिर दुआ वगैरह, ज़िक्र अस्कार, उसके बाद में 2-3 बज जाते हैं। तो आदमी गया था 5 मिनट के लिए और वो 2-4 घंटा लग जाता है कभी कभी। मतलब इसको मैं ये मत समझिए कि ये बुरा मामूल है या ये जो है ना, हाँ मैं उस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहता सैयदा मरियम, मैं एक परसेप्शन बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग खुद मस्जिद में बयानात करते हैं, हम लोग खुद इस तरीके से लोगों को रोकते हैं, तो आइडिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम गलत है या मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर रहा हूँ। मुझे समझाना है सनती हम, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मोमिन भैया भी गए, तो गए और जाके रुक गए। तो रात काटी खुदा खुदा करके, मतलब मोमिन साहब क्या सोच रहे कि जल्दी से रात गुजर जाए तो इनकी तकरीर बंद होंगी, इनका जलसा ख़त्म होगा, फजर का वक्त हो जाएगा तो इनको भी निकलना पड़ेगा। तो जब रात काटी खुदा खुदा करके कि भैया जल्दी से रात गुजर जाए तो मैं भी यहाँ से निकल सकता हूँ, इस तरीके से ये सारा मामला होता है। ऐसा हमारे साथ एक मरतबा हुआ था। हमारे मालेगांव से जो है ना मनमाड़ जाना होता है रेलवे के लिए। हमारे शहर में ट्रेन नहीं है, इसको कभी कोई शहर बोलता है, कभी गांव बोलता है, कोई खेड़ा बोलता है, अब वो पता नहीं क्या है ना। छोटा सा इलाका है मालेगांव, लेकिन मशहूर है, हर एतबार से मशहूर है। तो मनमाड़ हम गए, सुबह का वक्त था, हमको एक जगह जाना था यूनिवर्सिटी के काम से। अब सुबह यहाँ से गाड़ी निकलती है, पंचोटी हमको पकड़ना था। तो सोचे कि यार वक्त है, अभी स्टेशन पर उतरे, अजान हो रही थी, तो वही करीब में एक मस्जिद है। अब मस्जिद है तो सोचा कि चलो फजर पढ़ लेंगे। मैं था, मेरे साथ मेरे दोस्त थे नईम भाई, वो लोग बैठे फजर पढ़ने लगे। तो अब मौलाना साहब को पता नहीं क्या सूझी, सूरह फातिहा पढ़ा, उसके बाद सूरह रहमान शुरू कर दिए। सूरह रहमान पढ़ना शुरू कर दिए। और हमारी ट्रेन थी, तो मतलब दिल तो मतलब नमाज ही में लगा था, लेकिन एक खदशा भी होता है ना, जैसे यूनिवर्सिटी का काम है, डेडलाइन होती है, टाइमलाइन होती है, वैसे भी मुसाफिर है। अव्वल वक्त में हम पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन वो जमात के साथ पढ़ना था, शरीक हो गए। फिर नहीं बता सकता आगे क्या हुआ। सनती हम पढ़ लो, मोमिन का ये शेर समझ लो, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो इस तरीके से जैसे अभी मैंने जो बताया था आपको, नवाब आए हमारे
भाग आए, है ना, इस तरीके से वो पूरा ये था। अब इसमें क्या है, नवाब आए हमारे भाग आए, मतलब नवाब आए। अब नवाब साहब जंग के लिए गए थे, जंग पे गए थे और मार खा के वापस आ गए, तो शायर ने टिप्पणी कर दी नवाब आए हमारे भाग आए, मतलब भाग के आगे, जान बचा के आगे, सिपाहियों को डाल दिया उनकी जान जोखिम में, खुद अपनी जान बचा कर आ गए। नवाब साहब को बुरा लगा, बुलाया कि भैया ये सब क्या कह रहे हो? तो भैया मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। कैसे तारीफ कर रहा हूँ? तो मैंने तो यही कहा ना, नवाब आए हमारे भाग आए, मतलब भाग जो है ना नसीब को कहते हैं। तुम नहीं थे तो हमारा नसीब रूठ गया था, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, आप आए तो हमारा नसीब लौट आया। कितनी सुहानी बात है कि नवाब आने से हमारा नसीबा, हमारा मुकद्दर, हमारी तकदीर, हमारा भाग वो लौट कर आ गया है। तो ये सनत इहाम होती है। यहाँ कल भी मैंने इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझाया था, वो ब्रिज वगैरह के जो एग्जांपल दिया था उसको एक मरतबा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर सनत मुरातुन नज़ीर, सनत मुरातुन नज़ीर में वो शेर भी आएगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, है ना, जो अभी हमने देखा था। अब यहाँ पर जो है ना डॉक्टर इकबाल का ये शेर है। अब इसमें जो है ना खेती की निस्बत से जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो किया गया, नम, मट्टी, ज़रखेज़, नहीं नाउमीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से। डॉक्टर इकबाल जो है अपनी किश्त वीरा से नाउमीद नहीं है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तब यहाँ पर किश्त यानी खेती, जो वीरान खेती है उससे नाउमीद नहीं है, अभी बस थोड़ी सी नमी की ज़रूरत है। अब भी नमी आ जाए तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नम, मट्टी और ज़रखेज़ के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सनत तज़ाद के अलावा कोई भी ताल्लुक़ और ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए तो सनत मुरातुन नज़ीर, ये उसको हमने कहाँ देखा था, पत्ता पत्ता को तकरार लफ्ज़ी में देखा था। अब सनत मुरातुन नज़ीर क्या है, कलाम में एक लफ्ज़ की निस्बत से ऐसे दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करना जो उस लफ्ज़ से तज़ाद के अलावा, तज़ाद नहीं होना चाहिए, तज़ाद होगा तो सनत तज़ाद हो जाएंगी, तज़ाद के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खेती से ताल्लुक़ है, नमी, मट्टी, ज़रखेज़ी, तो सनत मुरातुन नज़ीर है। उस एग्ज़ाम्पल को देख लीजिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बाग की मुनासबत से फूल, बागबां, पत्ते, खार, पौधे, टहनियाँ, इस तरीके से जो इस्तेमाल किए गए अल्फाज को, तो ये सनत मुरातुन नज़ीर है। अब आ जाइए सनत हुस्न तालील। सनत हुस्न तालील, इल्लत, तालील का मतलब होता है इल्लत, इल्लत का मतलब होता है वजह, कोई और वजह बता देना जो बड़ी हसीन हो, जो बड़ी खूबसूरत हो। कलाम में किसी बात की कोई नई और अनोखी वजह बयान कर देना जो असल वजह ना हो, दूसरी भी हो लेकिन खूबसूरत भी हो और वजह काबिल कबूल भी हो। जैसे यहाँ पर शायर कह रहा है, इसी 22 से दाया तिफ्ल को अफ्यून देती है, इसी 22 से दाया तिफ्ल को अफ्यून देती है कि हो जाए लज्जत आशना तलखी दौरा से, कि हो जाए लज्जत आशना तलखी दौरा। अब देखो दाया, दाया काम क्या, तो बच्चों को संभालना, तरबियत करना, खाना पिलाना, परवरिश करना, दाया का काम। जैसे कबीले कुरैश में हुआ करता था, हज़रत सादिया, हलीमा सादिया ना, वो कबीला क्या नाम था, कबीले साद। हज़रत हलीमा का जो कबीला था उनका नाम था बनी साद, कबीले बनी साद, यही नाम था ना, ज़रा मैसेज करके बताइए तो। कबीले बनी साद, हाँ, कबीले बनी साद से ताल्लुक़ था। वो भी मक्का शरीफ तशरीफ़ लाई थी, लेकिन चूँकि उनकी उठनी बीमार थी, कमज़ोर थी, नकाहत का आलम था, तो ताख़ीर से पहुँची। और जो अच्छे घरानों के बच्चे, अच्छे से मुराद नबी से बढ़कर कोई घराना अच्छा नहीं हो सकता, यहाँ पर मुराद मालदार घराना है ना। तो मालदार घराने के बच्चों को जो दूसरी दाइयों ने उठा लिया, और चूँकि यतीम थे, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम थे, यतीम नहीं दुर्र यतीम थे, यतीमों के सरताज थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाइयों को ये लगा कि यार यतीम बच्चा है, क्या ही मिलेगा, मतलब जाहिर सी बात है वो जब परवरिश कर रही है, दूध पिला रही है, तो मुआवजा वो चाहती थी, लेकिन मुकद्दर में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के लिखे हुए थे। वो भी पहली मरतबा देख कर चली जाती है, और फिर दूसरी मरतबा अपने शौहर से, ज़रा कमेंट करके बताइए तो उनके शौहर का नाम क्या है, उनके शौहर का नाम क्या, उनके बच्चों का नाम क्या। इतनी मालूमात तो रहनी चाहिए आप लोगों के पास, है ना। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा आपको, लेकिन नाम, इतनी मालूमात रहनी चाहिए। हज़रत हलीमा सादिया के बच्चों का नाम था हुज़ैफ़ा, हुज़ाफ़ा, हुज़ाफ़ा ही को शीमा कहा जाता है। शीमा जो है ना, जो
उनकी साहबजादी थी, और एक हुज़ैफ़ा था, हारिस ना, ये सब नाम आपको याद रहने चाहिए। तो मशवरा किया उन्होंने और फिर गोद ले लिया। उसके बाद में हज़रत हलीमा बताती है कि जब मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो फिर बहुत सारी नई बातें जो है हुआ है, हमारे साथ हुई है। क्या, बीमार उठनी थी, वो तेज़ चलने लगती, बरक़ रफ्तारी से चलने लगती है। दूध कम देती थी, लेकिन वो दूध उनको ज़्यादा, हाँ अब्दुल्ला भी नाम है, 4 बच्चे थे, मेरे भी जहन से निकल रहे, अब्दुल्ला, हुज़ैफ़ा, हुज़ाफ़ा, हारिस, इस तरह 4 नाम थे। मैं आपको बताता हूँ, 4 बच्चों के नाम उनके। तो वो फिर उठनी तेज़ चलने लगती है। तो ये दाया का जिक्र आया तो मैंने बात बता दी आपको। तो इसी बायस से दाया तिफ़लों को अफ़ीम, अब दाया का काम क्या है, बच्चों की परवरिश भी करना है, घर का काम काज भी करना है, सारी चीज़ें। तो दाया क्या करती है, बच्चे को, तिफ़लों को यानी बच्चे को अफ़ीम दे देती है। अब अफ़ीम दे देना, क्यों देना, अफ़ीम तल्ख़ होता है, कड़वा होता है। अब कड़वा होता है तो यहाँ पर शायर क्या कह रहा है, शायर ये वजह बता रहे कि भैया ज़माना बड़ा कड़वा है, तल्ख़ है, जो मौजूदा दौर है वो बड़ा तल्ख़ दौर है, सब अपने काम के लिए आते हैं, और ये तो तजर्बा अपने से ज़्यादा नहीं हो सकता भैया। 6 महीना पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं, 18 महीना पढ़ते हैं, और जब रिज़ल्ट लगता है ना तो मतलब हमें तल्ख़ी दौरा का एहसास होता है। ऐसे ऐसे बहाने बनाए जाते हैं कि कोई रिज़ल्ट नहीं देता है, कोई अपनी कामयाबी शेयर नहीं करता है, बहुत सारे बहाने होते हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो हमसे रोज़ाना पढ़ते, ताल्लुक़ में रहते हैं, जिनके मैसेजेस के हम रिप्लाई करते हैं, जिनके फ़ोन कॉल्स को हम रिसीव करते हैं, जिनकी रोज़ाना की 3-3 क्लास होती है, लेकिन बाद में वो बोलती है, कभी शौहर मना कर रहे, कभी सासू माँ मना कर रही, कभी टीचर मना कर रहे, कभी बोलते हैं बस नहीं देना है। इस तरीके से वो बात होती है। खैर, इस मरसिए को हम किसी और दिन के लिए बाकी रखेंगे, तवील मरसिया पढ़ेंगे इसका। अभी जो है हम हुस्न तालील को समझ लेते हैं। हुस्न, अभी देखो आज ही की बात है, आज जो है एक JRF का रिज़ल्ट मिला है और 2 नेट का रिज़ल्ट मिला है, और कहा कि सर वो आपने जो PhD का ग्रुप बनाया ना उसमें हमको शामिल कर लीजिए आगे की रहबरी के लिए। हमने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया, 10 JRF हमारे यहाँ से निकले हैं, नेट का रिज़ल्ट हमने अनाउंस कर दिया, PhD का रिज़ल्ट हमने अनाउंस कर दिया। अब 10 का हम 11 तो नहीं कर सकते ना। अगर आज मैं आकर आपको कहूँगा कि नहीं 10 नहीं 11, तो आपका एतबार भी तो थोड़ा सा मुतज़लज़ल होगा, और ख़ुद मुझे बताने में भी शर्मिंदगी होंगी कि ये कौन सा कैलकुलेशन है, सर कल आते 10 बोलते, आज आके 11 बोलते हैं। तो खैर देखते हैं, अल्लाह रहम करे। तो तल्ख़ी दौरा से आप भी वाकिफ़ है और हम भी वाकिफ़ है। खैर ज़ैनब, अब ये तो चीज़ है, जो टीचर मना करते हैं उनसे पढ़ना चाहिए। अब वो हमें रियलिटी भी नहीं पता है कि वाकई में मना करते हैं कि कुछ बात है। अब वो एक बच्ची बोलती है कि मेरे शौहर से छुप कर मैंने क्लास ली थी, तो अगर आपने यूट्यूब पर नाम ले लिया तो उनको इल्म हो जाएगा। तो पहली चीज़, अगर ऐसी बात है तो हम यूट्यूब पर नाम नहीं लेंगे। दूसरी बात, हम रोज़ाना 3 घंटे क्लास करते हैं, तो 3 घंटे शौहर से छुप कर शाम के वक्त में क्लास करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि शौहर का आना जाना शाम के वक्त में आसान होता है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, वो अगर वो पासदारी कर रहे हैं, मज़हब की पासदारी कर रहे हैं कि यार चीज़ों को, तो मैं गैर महरम हूँ उनके लिए, और गैर महरम से 6 महीना क्लास करना ये भी इजाज़त नहीं देते हैं। अरे शौहर से तो, शौहर की इजाज़त के बगैर तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। मेरी क्लास रहने तो, जाने दो, छोड़ दो, क्लास पता नहीं किस दर्जे की है, शौहर की इजाज़त के बगैर आप रोज़ा नहीं रख सकते, और वो कह रहे हैं कि मैंने 6 महीना शौहर की इजाज़त के बगैर आपसे क्लास ली। खैर टॉपिक पर आओ यार, मैंने कहा ना ये मरसिया, ये बड़ा तवील मरसिया है, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हुस्न तालील समझ गए, कुछ और एग्जांपल देख लेते ताकि आपको और समझ में आ जाए। हुस्न, तो दाया जो है ना उसको अफ्यून दे रही, क्यों अफ्यून दे रही कि ज़माना कड़वा है भैया, तुझे बचपन से आदत हो जाए कड़वाहट को बर्दाश्त करने की। अरे नहीं रे दादा, ऐसा नहीं होता है। वो अफ्यून उसको इसलिए दे रही है कि वो सो जाए, वो सो जाए तो उसके घर के काम काज निपट जाएंगे, सारा हो जाएगा। अभी की अम्मी क्या करते हैं, अभी की अम्मी भी तो अफ्यून दे रही है ना, कभी सैमसंग का अफ्यून देती है, कभी आईफोन का अफ्यून देती है, कभी माइक्रोमैक्स का देती है, कभी ओप्पो का अफ्यून देती है। अलग अलग अफ्यून आज मोबाइल की शक्ल में मौजूद है, वो सब देती है। ये सारा मामला होता है। बच्चा रो रहा है, अबे तू रो मत भैया, ले ये वो वीडियो देखते बढ़िया,
मैं तोता हरे रंग का मैं तोता, पूरा घर भी देख रहे, बच्चा भी देख रहे, अम्मी अम्मी जो है काम कर रही होती है। अपना दामन बचाने के लिए किसी को सुला देना, जैसे कुछ सेडेटिव ड्रग्स होती है, साइपोन वगैरह बच्चों को पिला देते हैं, वो एपेटाइज़र होती है वो पिला देते हैं ताकि वो सो जाए। अपना काम होना चाहिए। सही है, अम्मियों का भी सही है ना, बेचारों पर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती है, घर के काम काज है ना, फिर बच्चों की तरबियत है, परवरिश है, शौहर के हुकूक है, सारी बातें हैं। तो उसमें अगर बच्चा परेशान करता है तो उनमें उनके जो मामूलात है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके का मामला करते हैं तो हुस्न तालील मतलब वजह भैया दूसरी है और शायर कुछ और वजह बताता है। जैसा कि एक शायर कह रहा है, प्यासी थी जो सिपाही खुदा 3 रात की, प्यासी थी जो सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। अब यहाँ पर क्या है, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। सबसे पहली बात तो ये मौजे फुरात की एक नहर थी ना, वो जो दरियाए फुरात है उसकी एक नहर थी, उसका नाम अलकमा है। मैं इसको पढ़ाऊँगा आपको अभी। आप आज ये मत समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहा हूँ, यही है वो दरिया की एक नहर जाती थी जहाँ पर ये काफ़िला रुका हुआ था, अलकमा उसका नाम था। अब लेकिन चलो मौज फ़रात पढ़ते, शायर ने मौज फ़रात का है ना, मौज फ़रात ही पढ़ लेते हैं। तो साहिल से अब ये जो 3 दिनों के प्यासे थे, हज़रत इमाम हुसैन, आवान और अंसार काफ़िला जो था उन पर पानी बंद कर दिया गया था 7वीं मुहर्रम से। तो अब पानी को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो जा के अपने सर को ना साहिल से पटक रही है, वो पहुँचना चाहती है इमाम हुसैन के पास, है ना। वो शायर ने कहा है ना, लम्से लबे हुसैन को तड़पा है आब रेत पर, मतलब क्या प्यारा ख्याल है यार। लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर, रेत के ऊपर लम्से लबे, वो यार कम नसीबी काफिले की नहीं थी, वो कम नसीबी तो उस पानी की थी कि जो इनके लबों के लम्स से महरूम रहा। लम्से लबे हुसैन को तड़पा है आब रेत पर, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। शायर कह रहे हैं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। तब यहाँ पर हुस्न तालील की ये मिसाल है, ये है कि नहर का काम, मौजों का काम साहिल से टकराना है। रियलिटी यही है ना, साहिल का काम, साहिल से टकराने का काम मौजों का है। अब आप बंबई में जो है जाकर बैठ जाएंगे, कौन सा एरिया है वो जहाँ सब बैठते हैं, समंदर का किनारा पकड़ लो, जूही चौपाटी बोल लो, ये वो कहे ना, जहाँ पे ओबेराय होटल वगैरह सब है। आप वहाँ बैठे हैं, आपको प्यास लगी है और आप सोच रहे हैं कि देखो मेरी प्यास की वजह से जो ना मौजें आके टकरा रही है। तो भैया वो तुम्हारी प्यास की वजह से नहीं टकरा रही है, तुम पानी की बोतल भी गटक जाओ ना तब भी आके टकराएंगी वो, उसका काम है टकराना। लेकिन शायर जो है ना ऐसी इल्लत बयान करता है जिसकी वजह से शेर में हुस्न पैदा हो जाए, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए, है ना, वो इश्क का इजहार होने लगा। हाँ, मरीन ड्राइव, आफरीन परवीन, ये बोला ना आज के हमारे बेच के बच्चे ना, बहुत दिल खुश कर दिया जो है। हाँ, जोहो बीच बोल लो, बांद्रा बोल लो, बैंड स्टैंड बोल लो, थोड़ा बहुत मुझे भी याद था, कभी कभी नहीं बताता हूँ मैं, है ना। अगर उन्हें तो बोलेंगे सर भी बैंड स्टैंड घूम रहे हैं, तो ऐसा कोई मायूब जगह नहीं है, घूम रहा तो घूम रहा, उसमें क्या है। तो ठीक है, बैंड स्टैंड उसको बोल सकते हैं, जोहो चौपाटी बोल सकते हैं, हाजी अली का किनारा बोल सकते हैं, जहाँ पर अभी सब एक से एक ब्रिज का काम हो रहा है, मतलब आके जो फटी की फटी रह जाती, इस तरीके से वो सारा मंजर बयान। अब तो हाजी अली तो नज़र भी नहीं आता है, वो बहुत अंदर जब आप जाएंगे तब आपको नज़र आता है, पहले तो दूर से ही नज़र आता था क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का पूरा काम हो रहा है, सारी ब्रिज वगैरह जो है वो सब बन गए हैं। तो खैर समझ में आ गया होगा क्या शायर कहना चाह रहे। प्यासी थी जो सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की, है ना। वो जलजले आलम में बेसबब नहीं आते। शायर क्या कह रहा है, जलजले आलम में बेसबब नहीं आते, कोई आशिक तहे खाक तड़पता होगा। सोच रहे हो, मतलब देख रहे हो, शायर को देख रहे हो, जलजले आलम में बेसबब, ये जो जलजले आ रहे हैं ना, ये आने की वजह यानी ऐसे नहीं कि बस यूं ही आ जा रहे, कोई आशिक तहे खाक तड़पता होगा, मतलब कोई आशिक है। अब आशिक देखो बेचारा, इसी से समझ में आता है कि ऊपर भी तड़प रहा है, अंदर जाने के बाद भी तड़प रहा है। तो ऐसा कोई काम मत करो कि यहाँ भी तड़प वहाँ भी तड़प, है ना। ऐसा हो कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं कि ज़मीन के ऊपर काम, ज़मीन के नीचे आराम।
काम ज़मीन पर ऐसा कर दो कि ज़मीन के नीचे जाने के बाद कुछ आराम मिले, राहत मिले, वरना फिर दे बत्ती दे सटाना जो होगा ना, तो उसकी ताब आप और हम कोई नहीं ला सकते। ये सारा मामला है। तो शायर कह रहे कोई आशिक तहे खाक, उस जहाँ पे जलजला आया ना भैया, वहाँ पे चेक करो, कोई आशिक जो है ना अंदर तड़प रहा होगा, उसके तड़पने की वजह से जलजला आ गया, तो कोई आशिक तहे खाक तड़पता होगा। तो जबकि जलजले आने के पीछे वजह अलग है, वो टेक्टोनिकल प्लेट्स होती है जो गर्दिश करती है। जैसे हिमालय क्या है, हिमालय जो है वो कैसे वजूद में आया, प्लेट्स जो है टकराती है, तसादम होता है और उसके ज़रिए से फिर जो है वो वजूद में आ गया है। देखेंगे, हाँ अभी देखेंगे मरसिए में बैन के अज्जा की इस्तेमाल वगैरह होते हैं। सुमैरा अख्तर, अभी मरसिया पढ़ाऊँगा आपको, और मरसिए की तरह इंशाअल्लाह तबारक ताला हम पढ़ेंगे, वाकई में लुत्फ़ आएगा आपको, है ना। अब यहाँ पर एक और शेर उसी के, मेरी तरह से हैं माह वो महर भी आवारा, मेरी तरह से है माह वो महर भी आवारा, शायद ये भी हैं किसी हबीब की जुस्तजू करते। तो भैया चांद और सूरज जो गर्दिश कर रहे हैं ना, उनकी गर्दिश को आवारापन कहा गया है, और बताया जा रहा है कि शायद ये भी है किसी हबीब की जुस्तजू करते। जिस तरीके से मैं भी गलियों में घूम रहा हूँ, चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर गर्दिश कर रहा हूँ, किस लिए, किसी हबीब की जुस्तजू के लिए। तो मैं अकेला नहीं हूँ घूमने वाला, मेरे साथ चांद और सूरज भी घूम रहे हैं, उनको भी किसी हबीब की तलाश है, उनको भी किसी हबीब की तलाश है। अब यहां पर शायर क्या कह रहे हैं, अरे भैया वो तेरे गली नुक्कड़ की तरह नहीं है। कुरान में रब कहता है कि हमने चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिया, लिमुस्तक़र्रि लहा, है ना, पूरी आयत आप पढ़ सकते हैं। उनका काम है महवरी गर्दिश, मदारी गर्दिश, फिर वो सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है, ज़मीन के गिर्द चांद घूम रहा है, मुसख्खर कर दिए है। ये जो पहाड़ आप देखते हैं वो पहाड़ नहीं, मेखे है, मेखे, मेख समझते हैं ना, कील, मेखे कील है। ज़मीन में जब लग़ज़िश हुई तो हमने मेखों को गाड़ दिया, है ना, पहाड़ों को ठोक दिया ताकि ज़मीन की लग़ज़िश बंद हो जाए। तो कलाम में शायराना इल्लत को शायर बता रहे। पढ़िएगा यार कभी, साइंस और इस्लाम को पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा लुत्फ़ आएगा। डॉक्टर अनीस की किताब है साइंस और इस्लाम। पहले एग्ज़ाम दे दीजिए, पास आउट हो जाइए, सिलेक्शन हो जाइए, उसके बाद में फिर जो है उसको देखिएगा। तो ये चांद सूरज जो घूम रहे हैं वो भी भैया हबीब की तलाश में घूम रहे हैं। अल्लाह के लिए यार ये सब मत करो। अगर सूरज को हबीब नहीं मिला और गुस्से में आ गए ना, तो अभी तो 40-45 डिग्री वो देता है, 55-60 देने लगा ना तो हमारी वाट लग जाएंगी। फिर कितनी भी आप सनस्क्रीन लगा दो कुछ नहीं होने वाला, वो स्किन जो है ना वो ख़तरनाक होने वाली है। अब वैसे भी जो है ना काफ़ी कुछ वो ऐड चलते रहते हैं क्रीम की, सनस्क्रीन को, फेयर क्रीम को, फेयर एंड लवली है, ये है वो है। किसने कहा था यार, ये कोई कॉमेडियन है मेरे ख्याल से जाकिर नाइक ने कहा था कि हमेशा फेयर एंड लवली के ऐड के अंदर हमेशा लड़कियों को लिया जाता है, विराट कोहली को लिया जाता है, वो लोग पहले ही गोरे हैं। आप फेयर एंड लवली की क्रीम पे लेना है तो विनोद कामली को लो। विनोद कामली को जिसने देखा है वो समझ सकते हैं। यानी ये मेरे जुमले नहीं है भैया, मैं स्किन के मामले में जो है ना वो काला गोरा नहीं करता हूँ, वो बस हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मामला क्या है, हुस्न तालील क्या है, चीज़ क्या है। अब विराट कोहली को ले रहे हैं, अनुष्का को ले रहे हैं, या कोई भी XYZ लेडी को ले रहे, वो तो पहली गोरी है, 7 हफ्तों में निखार। अबे वो पहले से निखारी हुई है। अगर इतना ही निखार है तो फिर विनोद कामली को लो, बेचारे वैसे भी अभी बड़ी मुसीबत में है। मतलब अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला हमें किसी का मजबूर और मोहताज ना बना हमेशा, है ना। विनोद कामली की जो कुछ वीडियोस वायरल हुई है, जो न्यूज़ में आई है, वो मतलब वो प्लेयर जो सचिन तेंदुलकर से अच्छा खेला करता था, जो है नौशीन जहाँ, इस लफ्ज़ को मैं नहीं ले सकता हूँ, PM नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और यहाँ पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ। आप मुझे मतलब कल की क्लास लेने देंगे कि तिहाड़ जेल भेजने के इरादे है मुझे, है ना। ऐसे नाम मत लो, थोड़ा सा मसला हो जाएगा मेरे लिए, समझे नौशीन जहाँ।
तो मेरी तरह से माह व महर भी आवारा, शायद ये भी है किसी हबीब की जुस्तजू करते। आ जाइए सनत लफ नश्र। लफ नश्र का मतलब क्या होता है? नहीं, सॉरी की बात नहीं, मतलब वो टेक्निकल चीज़ें हैं। टेक्निकल चीज़ों में बहुत मोहताज रहना पड़ता है। हमारे सब किस्म के बच्चे भैया, मैं यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, दूसरे दिन वहाँ के टीचर का मुझे फ़ोन आ जाता है, क्या सर आप ऐसा बोल रहे थे। तो बच्चे बड़े कलाकार होते हैं, वो पढ़ते हमसे, दिल हमसे लगाते हैं, जाके बात उनसे लगाते हैं। तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इन चीज़ को देख लो, सनत लफ नश्र देख लो। लफ नश्र क्या है? नश्र का मतलब होता है फैला देना, लफ का मतलब होता है लपेट देना। एक तरफ लपेटा जा रहा है, एक तरफ फैलाया जा रहा है। अब आतिश का ये शेर जो है उसको आप समझिए। हाँ, लपेट देना, फैला देना। अब आतिश का ये शेर पढ़कर लफ्जों के इस्तेमाल पर गौर। जो अब्र गिरिया कुना है तो बर का खंदा जिना, किसी में खो है हमारी, किसी में खो तेरी। ये होता है जोर का चमाटा रब से लगाना। इसमें शायर ने वही कहा है, जो अब्र गिरिया कुना है तो बर्क खंदा जना। अब्र भैया बादल जो ना वो रो रहा है, आंसू बहा रहा है, गिरिया कुना तो बर्क खंदा जना। बर्क क्या है? बर्क बिजली। किसी में खू है हमारी, किसी में खू। खू कहते आदत को, खू आदत। अब किसी में खो है हमारी, मतलब आदत अपनी क्या रहने वाली भैया, अपन हमेशा अब्र की तरह रहेंगे, रोते रहेंगे। और तुम्हारी आदत क्या है? बिजली की तरह कड़कना, चमकना। तो पहले में क्या किया गया? समेटा गया। अरे कितनी प्यारी प्यारी बात हो रही है, अब्र गिरिया कोना बर्क खंदा जना। यही होता है भैया, बातों को ऐसे किया करो ना कि जो क्लाइमेक्स है ना आखिर में आना चाहिए। एक बीबी अपने शौहर के पास आती है, बोले अरे ये जुबान और बयान का समझ में नहीं आता, क्या मामला है? बोले क्या मामला है? बोले देखो लफ्ज़ कंप्लीट है ना, ये एक लफ्ज़ है बोले कंप्लीट, और एक है एंड। एक लफ्ज़ क्या है? कंप्लीट, और एक है एंड। तो बोले दोनों का मतलब तो मुकम्मल हो जाना, ख़त्म हो जाना, ऐसा ही है। तो फिर कभी कंप्लीट इस्तेमाल किया जाता है, कभी एंड इस्तेमाल किया जाता है। बोले बैठ पगली तुझे समझाता हूँ, दोनों लगता है एक जैसा है लेकिन एक जैसा नहीं है। तो बोले समझाइए। तो बोले समझिए। तो जैसे मैं तुम्हें मिला तो तुम्हारी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई। मैं तुम्हें मिला तो तुम्हारी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई, मगर तुम मुझे मिली तो मेरी ज़िंदगी एंड हो गई। तो इस तरीके से लफ्ज़ कंप्लीट भी उन्होंने समझा दिया और लफ्ज़ एंड भी उन्होंने बता दिया। तो लफ्ज़ भैया बड़ा माना खेज होता है, और उर्दू के अल्फाज तो ज़बरदस्त होते हैं। ये नोचते भी है, झिझोड़ते भी है, मुस्कुराहट भी दिलाते हैं, तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं। ज़ुबान का जो घाव होता है ना वो ज़बरदस्त होता है। तो आतिश ने कहा कि अब्र गिरिया को ना, तो खू का जिक्र हो गया। पहले मिसरे में क्या किया गया है? वो लपेट दिया गया है। दूसरे मिसरे में क्या गया है? वो फैला दिया गया है। तो इस तरीके से रब तो होता है खोलना, फैलाना, इसी को कहा जाता है सनत लफ नश्र। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे गालिब कह रहा है, गालिब कह रहा है आतिशो आबो खाक बाद ने ली, आतिशो आबो खाक बाद ने ली, वज़ा सोज नम व रम व आराम यहाँ। अब देखो आतिश, आब, खाक, बाद, ये सब क्या है? समेटा जा रहा। आतिश का मतलब आग, पानी का मतलब, आब का मतलब पानी, खाक का मतलब मट्टी, बाद का मतलब हवा, वज़ा सोज, सोज मतलब जलन। आतिश में क्या है? आग में क्या है? जलन है। आतिश का मतलब जलन है, सोज। इसीलिए मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो उर्दू के शोरा है ना, ये तबीब हुआ करते थे। अब तबीब होने के साथ साथ जो भी अल्फाज थे ना जो इस्तेमाल होते थे, जैसे सोख्ता, सूखा हुआ, दुबला पतला, सोख्ता है ना, तो आशिक को सोख्ता बता दिया उन्होंने, सोख्ता मिजाज। इसी तरीके से सोज, तो सोख्ता है, सोज है, ये सारी वो कैफियत है जो एक तबीब के यहाँ हुआ करती थी, और उन्होंने अपने लफ्ज़ों में फिर उसका इस्तेमाल किया है। तो सनत लफ नश्र में क्या है? आतिश व आब व खाक व बाद ने ली, वज़ा सोज नम व रम व आराम यहाँ। तो आब में क्या है? नमी है। आग में क्या है? सोज है, जलन है। तो इस तरीके से पहले मिसरे में बात को समेटा जा रहा है
और दूसरे मिसरे में बात को बयान किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, इसे कहते हैं सनत लफ नश्र। एक और शेर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। यहाँ पर शायर कह रहा है तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। यहाँ मरने की मतलब दुनिया में आए हैं तो हर ज़िहरू शय को मौत का मज़ा चखना है, जाना ही जाना है, मरने की पाबंदी है। लेकिन आखिरत में जब पहुँच गए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह, तो वहाँ जीने की पाबंदी मतलब जीना ही जीना है, क्योंकि मौत को भी मौत आ जाएंगी। तो इस तरीके से सनत लफ नश्र है। पहले चीज़ में चीज़ों को समेट दिया जाता है, दूसरी चीज़ में दूसरे मिसरे में उसकी वजाहत की जाती है, उसकी नश्र की जाती है। तो इस तरीके से डॉक्टर इकबाल का ये मिसरा है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जिन मिसालों को हमने पेश किया है वो समझ में आ गया होगा। अब सनत मुबालगा। अब मुबालगा जिसमें गुलू किया गया हो, गुलू करना, बड़ा चढ़ा के पेश करना। आम ज़ुबान में कहेंगे तो जिसमें शायर दो वाली दे रहा हो ना, तो उसको सनत मुबालगा कहेंगे। इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश करना। आपने सुना होगा चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं में एक शेर आपको पढ़ाया जाता रहूँगा, यारो शबे फिराक मैं रोया था इस कदर, यारो शबे फिराक मैं रोया था इस कदर, था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। फिराक मतलब किसी के दर्द में, गम में, दूरी में, हिजर की कैफियत में बंदा रो रहा है। रो तो रहा है लेकिन इतना रो रहा है कि चौथे आसमान तक उसके रोने की वजह से पानी भर गया, और कहाँ तक, कमर कमर। तो मतलब ये तो अब दो वाली नहीं बल्कि अभी चार वाली दे रहे बंदा। चौथे आसमान तक उसके आंसुओं का पानी जो है ना भर गया है। खैर गुलू जो है ना बाज़ मकामात पर लफ्ज़ों के हुस्न को दुबाला करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ मरतबा गुलू जो है वो हकीकत से परे हो जाता है और झूठ के दर्जे में दाखिल हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर आपको सनत के मामले में ये समझना है कि किसी कैफियत को, किसी वस्फ़ को, किसी हालत को, किसी शय को, किसी हकीकत को अगर कोई शायर इस कदर बड़ा चढ़ाकर पेश करता है कि सुनने के बाद मालूम हो जाए कि यार ये बात नामुमकिन है, मुहाल है, तो सनत मुबालगा है। जैसे यही रोने वाली बात, कोई कितना भी रो ले यार, माँ के रोने के ऊपर तो घर नहीं गीला होता, तो आशिक के रोने के ऊपर चौथे आसमान तक पानी कमर तक पहुंच जा रहा है। आगे शायर कहते हैं जो इस जोर से मीर रोता रहेगा तो हम साया काहे को सोता रहेगा। मतलब मीर भैया जो है ना वो इतना रो रहे हैं कि उनके रोने की आवाज़ जो है पड़ोस में जा रही है और इनकी आवाज़ को सुन के वो सो नहीं पा रहे। पहली बात तो आशिक जो है ना कुड़ता है, और रोता भी है तो ऐसा रोता है कि अगल बगल वाले को मालूम ना पड़े। इज़्ज़त नफ्स का भी मामला होता है सारा। मीर साहब का मामला ही बड़ा अजीब है। मीर साहब के वाले से कहा जाता है कि दिल्ली में 3.5 इन 3.5 शायर पाए जाते हैं, तो जो 3.5 में आधा है ना वो आधा मीर को काउंट किया जाता है। अब वो मीर असल में बहुत बड़ा शायर है। मीर इतना बड़ा कि मीर के नाम से पूरी एक सदी बता दी गई है, लेकिन क्यों आधा कहा गया, जब हम मीर को पढ़ेंगे गज़ल में तब वहाँ पर हम देखेंगे। मीर साहब का मामला बड़ा अजीब था। उनको जो है ना कभी भी वस्ल की कैफियत मैसर नहीं, वो हमेशा हिजर में रोते रहे हैं। सहल मुमतना में उन्होंने शायरी की है, और रात में ईशा के बाद जाके छत पर बैठ जाते, चाँद को देखते, और चाँद की गोलाई को देखकर उनको अपने महबूब का चेहरा याद आता। इस शायरों का तख़य्युल जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। मतलब आप हम जहाँ सोच नहीं सकते ये वहाँ से लेकर आ जाते हैं। जैसे नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मतलब हम तो गार्डन में, बाग में कई मरतबा गए होंगे, और जिस शायर ने कहा उनसे पहले भी कोई ना कोई गया होगा, कोई ना कोई क्या 100% गया होगा, लेकिन किसी के जहन में ख्याल नहीं आया कि अपने महबूब के हमदम के लबों को तशबीह दी जाए, चाहे वो रंग के मामले में और रंगत के मामले में या नज़ाकत के मामले में। तो तशबीह भी दे दी, और किससे दी है, गुलाब की पंखड़ी से। उसमें रंगत भी आ गई और नज़ाकत भी आ गई। पहली तारीख का चांद है, बादशाह का शायर देख रहा है, और फिर कसीदा लिखता है, अय माहे नौ तो झुक कर रहा है किसे सलाम। मतलब पहली तारीख का चांद बारीक होता है, खमीदा नज़र आता है, तो बादशाह को खुश करने में शायर कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पहली तारीख का चांद तुम्हें झुककर सलाम कर रहा है। तो ये इनका तख़य्युल होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। अभी मैंने कहा ना, ज़लज़ले आलम में बेसबब नहीं आते, कोई आशिक तहे खाक तड़पता होगा। ये तख़य्युल है कि ज़लज़ले आने का सबब वो साइंस वाले
अभी आसिम सर बैठे, वो सोच रहे होंगे कि जलजले आलम में बेचारे टेक्टोनिकल प्लेट्स वगैरह टकराती है, तसादुम होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, और ये बंदा क्या बोल रहा है, कोई आशिक जरा जाके देखो वहाँ पे उस ज़मीन के अंदर कोई आशिक तड़प रहा होगा, उसके तड़पने से जलजला आ रहा है, कोई आशिक तय खाक तड़पता होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ आशिकी वगैरह करो मत, थोड़ा सैयारा वगैरह के चक्कर में पड़ो मत। आपके सामने इस वक्त एग्ज़ाम है दिसंबर का, वरना ऊपर भी रोते रहेंगे और नीचे भी तड़पते रहेंगे, ज़बरदस्ती यहाँ पे जलजले वगैरह आएंगे। तो इन चीज़ों से बचते बचाते हुए अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। सनत मुबालगा उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद सनत है सनत तजाहुल आरफाना। देखो तजाहुल कहते हैं जहालत, जहालत मतलब ला इल्मी। आरफाना आरफाना बना है आरिफ से, आरिफ का मतलब होता है पहचानना, इसी से बनी है शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, पहचान लेना। आरिफ का मतलब होता है पहचानना। अब तजाहुल आरफाना मतलब पहचानते हुए भी जहालत का इजहार करना, लाइल्मी का इजहार करना, ये होती है सनत तजाहुल आरफाना। सब कुछ मालूम है लेकिन फिर भी अनजान बन रहे हैं, है ना। तो अब अनजान किस तरीके से, शायर कह रहे हैं मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब नींद आने की वजह उनको पता है लेकिन वो तजाहुल आरफाना से काम ले रहे हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर। अब नींद ना आने का सबब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अब वो जानते बुझते हुए भी क्या, अरे मौत है, आने वाली एक दिन, मुअय्यन है, तकदीर में लिखी है, वो सोच रहे। इस तरीके से जो है सनत इहाम की तर्ज पर यहाँ पर भी तजाहुल आरफाना से काम लिया जा रहा है। सनत इहाम में वहम में डाला जाता है, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिसका एक माना करीब का हो, एक माना दूर का हो। शायर कहना कुछ चाहता है, कारी समझ कुछ लेता है, और यहाँ पर भी इसी चीज़ की वजाहत हो रही है। हाँ, साहिल कह रहे रात क्यों नींद भर नहीं आती, क्योंकि वो रात भर मोबाइल चलाता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि रात भर मोबाइल चलाते हैं। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये तो पुराना शायर है, उस वक्त क्या है, मतलब इनके पास तो फेसबुक भी नहीं होगा। ये ख़त जो पुराने ख़त जो है ना, ले लेके उसको दिलो जान से लगा लगा के बैठते थे बेचारे संभाल के। आज तो हमारे पास ख़त भी नहीं है। कल आने वाले दिनों में वो बड़ा अजीब मामला रहेगा, मतलब सारी चीज़ें तब्दील हो जाएगी। पहले तो मकतूबात की किताब वगैरह शाये हुआ करती थी, खुतूत गालिब आप पढ़ रहे, उर्दू मौला पढ़ते हैं और औद हिंदी पढ़ते हैं। आने वाले दिनों में कुछ नहीं रहने वाली, क्योंकि जो एक हमारी मीरास थी वो ख़त्म हो चुकी है। जो इल्म था, मुंतकली का जो ज़रिया था, वो समाप्त हो चुका है। अब तो व्हाट्सएप पर मैसेजेस रहते, वो भी हम उसमें इतने मतलब वक्त को बचाना चाहते हैं, हाँ नहीं भी नहीं बोल देते। हम किसी बात का रिप्लाई करना होता तो लिख देते हम HM लिख देंगे, बात ख़त्म कर देंगे, और शॉर्ट तरीका उसके अंदर हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब किसी का इंतकाल होगा, अभी ताज़ियतनामा लिखा जाता है ना, तो आने वाले दिनों में भी लिखा जाएगा कि मौसूफ़ मरहूम जो है कभी भी अपनी स्टेटस से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते थे, कभी उन्होंने फेसबुक पर ऐसी कोई कमेंट नहीं की जो किसी की दिल आज़ारी का ज़रिया बने, हमेशा अच्छी रील्स देखा किया करते थे। मतलब ऐसा ताज़ियतनामा लिखा जा सकता है आने वाले दिनों में। तो बड़ा गंभीर मामला हो चुका है। सनत तलमी पढ़ लेते हैं या कल कर लेंगे, सनत तलमी को कल कर लेते हैं। सनत तलमी है, सनत सहल मुमतना है, सनत जमा है, सनत तफरीक है ना, इनको फिर हम कल कर लेते हैं और कुछ मश्क वगैरह भी देख लेंगे। तो इस तरीके से सनाए और बदाए, इल्म मानी, इल्म बयान, इसका जो पार्ट रहेगा कल इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। और परसों फिर जो है सहाफ़त के हवाले से कुछ जो निकात बाकी रह गए हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, हम का मतलब है अभी यही सब चल रहा है। देखो आपने भी कमेंट में वही लिखा हम, तो आज हमारे पास जो है ना वक्त बहुत कम रह गया है, ये सब उसकी निशानियाँ है। आप लोग मुझे मैसेज कर देते सर आपने जवाब नहीं दिया, मैं ऊपर कमेंट देखता तो ऊपर सवाल ही नहीं था। तो वो सवाल जो पूछा गया तो क्लास में पूछा गया था, अब क्लास को एक दिन हो चुका रहता है, तो किस बात का जवाब आप मांग रहे थोड़ा सा वहाँ लिख दिया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक है शगुफ्ता, मैं क्लास के बाद देख लेता हूँ इंशाल्लाह।